क्वेश्चन ये है कि जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है, किस राज्य में है? असम में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको यह बताता हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो डिटेल में बात करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी भैया 1981 में। जब इसकी स्थापना हुई तो ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। उसके बाद में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था 2018 में। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि 1952 में इंडिया में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अब उसके बाद में जब 17 सितंबर 2022 की तारीख आती है, इस दिन नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में नामीबिया से 8 चीते लेकर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाकर छोड़ते हैं भैया। और ये 70 साल का रिकॉर्ड टूटता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। नामीबिया की बात करूं, कैपिटल क्या है? विंडोक है। अब और भी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, जैसे कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुरा और वन विहार नेशनल पार्क, सारे यही हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है वेयर इज रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड? तो जो अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन है कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, बेंगलोर, पुणे और न्यू दिल्ली। कहाँ पे होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ। दोस्तों वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो आपके पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। अब एक फुल फॉर्म है RDSO जो हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1957 में। और कौन इसको संभालता है, इसको ही संचालन करता है भैया? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इससे संबंधित एक दो फुल फॉर्म और भी पूछी जाती हैं, जैसे RTRC जिसका मतलब होता है रेलवे टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर। CSO की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑफिस। अब डिटेल में बात करें लखनऊ की, तो कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं है इंडिया की। स्थापना कब होती है? 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल लखनऊ है, आप जानते हैं। 75 इसमें क्या है डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेसेज भी हैं, जैसे इंपॉर्टेंट है ताजमहल, दुधवा टाइगर रिजर्व, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द फोररनर ऑफ लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? P चिदम्बरम, अमर्त्य सेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह या महात्मा गांधी? तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C डॉक्टर मनमोहन सिंह। इनके बारे में डिटेल में बात करें तो 13वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। कब से कब तक? 2004 से 2014 तक। उसके बाद में नरेंद्र मोदी आ गए जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, आगे का पता नहीं है। और ये पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। पार्टी आप सभी जानते हैं कांग्रेस पार्टी है इनकी। क्वेश्चन नंबर 4 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द कानेरी केव्स आर लोकेटेड? जो कानेरी गुफाएं हैं कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पे हो जाएंगी? ऑप्शन नंबर B महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों। और ये कहाँ पे मौजूद हैं? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में मौजूद हैं। और इनकी खुदाई पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य आकर्षण क्या है? इसमें एक 22 फीट लंबी बुद्ध प्रतिमा है। महाराष्ट्र में बात करें और भी काफ़ी गुफाएं हैं प्रसिद्ध, जैसे एलिफेंटा, महाकाली और जोगेश्वरी की गुफाएं प्रसिद्ध हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की स्थापना की बात करें 1 मई 1960 को होती है। 36 इसमें टोटल डिस्ट्रिक्ट हैं। कैपिटल इसकी मुंबई है, अगर विंटर में पूछे तो नागपुर है। यहाँ के CM कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। यहाँ के गवर्नर कौन है? 22वें नंबर के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ की 2 इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जो कि हैं गोदावरी और कृष्णा नदी। महाराष्ट्र की 2 इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इन विच ईयर द लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी हैज़ बीन एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो संविधान में अंतिम मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया है? 2001 में, 1999 में, 2000 या 2002? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 2002 में। जी हाँ दोस्तों, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं, तो जो 11वीं थी ना उसको जोड़ा गया था 2002 में। किस संशोधन के तहत? 86 के तहत। अब बात करें मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई है? रूस से ली गई है। अब जब शुरू से जोड़ा गया था, यानी जब शुरू में जोड़े गए थे टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे। कब जोड़े गए थे? 1976 में। किस संशोधन के तहत? 42 संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 6 है
येलो रिवर इज नोन इन द फॉलोइंग। तो पीली नदी हम किसको कहते हैं? कावेरी को, अमेजन को, हांगहो को या दामोदर नदी को? इनमें से कौन सी नदी को पीली नदी कहते हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर 3 हवांगहो। जी हाँ दोस्तों, चीन की एक नदी है जो कि चीन में दूसरे नंबर पर है और वर्ल्ड में बात करें तो 7वें नंबर पर है। इसकी टोटल लेंथ है 5464 किलोमीटर। और इसको चाइना में क्या कहते हैं? सोरो ऑफ चाइना, क्योंकि जब इसमें बाढ़ आती है दोस्तों तो ये अपना रास्ता चेंज कर लेती है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी यहाँ पे येन चलती है और यहाँ के पीएम कौन है? जी जिनपिंग हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट वाज सेटअप एट। तो जो पहला उर्वरक संयंत्र था कहाँ पर स्थापित किया गया था? नांगल में, सिंदरी में, अलवाए या ट्राम्बे? तो ऑप्शन 3 और 4 आपको थोड़े से अजीब लग रहे होंगे काफ़ी बच्चों को। तो अलवाए केरला में मौजूद है और जो ट्राम्बे है ये महाराष्ट्र में मौजूद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिंदरी, जो कि झारखंड में मौजूद है। डिटेल में बताऊं तो आप सभी को कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है सिंदरी? धनबाद में, जो कि झारखंड से बिलोंग करता है। कब स्थापना हुई थी? 1974 में। बात करें झारखंड राज्य की तो इसकी स्थापना होती है 15 नवंबर 2000 में। टोटल 24 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें। कैपिटल रांची है और इसकी सब कैपिटल पूछे तो दुमका है। यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन हैं और गवर्नर की बात करें रमेश बैस हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है अकबर गेव ए टाइटल ऑफ अमीर उल उमरा टू विच राजपूत रूलर। तो अकबर ने किस राजपूत शासक को अमीर उल उमरा के नाम की उपाधि प्रदान की थी? राम सिंह को, भगवंत दास को, जसवंत सिंह या मान सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भगवंत दास को। इनके बारे में कंप्लीट जानकारी लेते हैं। इन्होंने ही दीन ए इलाही, जिसका मतलब होता है ईश्वर का धर्म, इन्होंने ही प्रारंभ किया था। कब? 1582 ईस्वी में। और ये मुगल साम्राज्य के तीसरे राजा थे। पहले नंबर के कौन थे? संस्थापक कौन थे? बाबर थे, जिन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। और जब 13 वर्ष के अकबर थे तब इनको राजगद्दी पर बैठा दिया गया था। अकबर को हम द महान के नाम से भी जानते हैं, अकबर द ग्रेट। और अकबर का टॉम यानी मकबरा कहाँ पे है? सिकंदरा, आगरा में है। आगरा कहाँ पे है? कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस चेक सिस्टम इन इंडिया। तो भारत में जो चेक सिस्टम है वो किस बैंक ने सबसे पहले स्टार्ट किया था? चेक वो ये भैया जिसमें हम साइन करते हैं, पैसे डालते हैं और बैंक वाले हमें पैसे दे देते हैं। तो बंगाल बैंक ने, एसबीआई बैंक ने, जनरल बैंक ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंसी बैंक? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 बंगाल बैंक। बंगाल बैंक की अगर शुरुआत की बात करूं तो स्थापना होती है इसकी 1784 में और ये वर्ल्ड का भैया चौथा सबसे पुराना बैंक है। लेकिन उसके बाद में 31 मार्च 1791 में इसको बंद कर दिया जाता है। आज के दिन के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑथर ऑफ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल इज। तो इसकी ऑथर कौन है? द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। राचेल कार्सन है, रोनाल्ड बार्थेस है, एनी फ्रैंक है या इबन बतूता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आप सभी जानते हैं, वो हैं एनी फ्रैंक। जी हाँ दोस्तों, ये डायरी इन्हीं की लिखी हुई है और इस डायरी को हम किस और नाम से जानते हैं? द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और इनको पब्लिश कर चुके हैं भैया 70 से ज़्यादा लैंग्वेज में इस पुस्तक को। और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? जर्मनी से बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी को आपके भाई का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।